है। चलिए हम लोग देखते हैं आज बल फोर्स लेसन, बहुत ही सिंपल तरीके से और उसको समझने का प्रयास करेंगे प्रैक्टिकली रूप से। फिजिक्स देखिए ऐसे सब्जेक्ट है साइंस जो कि आपको कभी भी रट कर नहीं पढ़ना चाहिए। आप एक बार उसको समझ करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, आपको कभी भी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो अभी से लग जाइए और पूरे जोश और जुनून के साथ। अब जैसे क्लास 9th में ये देखिए आपके पढ़ने का एक एज होता है, ठीक है। इसी में अगर आप जो चीज़ का ठान लेते हैं, जिस चीज़ को पाने की उम्मीद करेंगे, वह हर चीज़ को आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और थोड़ी सी ही आपने लेट किया ना, आई होप आप कभी भी उसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही एक आपकी जो टाइम होता है ना, इसी में कुछ लोग क्या होते हैं बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर लेते हैं, और इसी में कुछ लोग क्या होते हैं कि अपनी लोग उपलब्धियों से छोड़ करके उनके रास्ते कुछ चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो गाइस आप लोग अपने लक्ष्य को बनाए रखिए। और चलिए हम लोग देखते हैं लेसन फोर्स। बल, बल क्या होता है? बताया जाता है फोर्स इज लाइक ए पुश और पुल दैट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी। ठीक, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है जो किसी पिंड की स्थिति को बदल देता है। ठीक, हम उसको दूसरी भाषा में कैसे भी बोलते हैं कि बल एक ऐसा वाह्य कारक होता है जो किसी पिंड को विरामावस्था से गति अवस्था या गति अवस्था से विरामावस्था में लाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विरामावस्था क्या होता है, तो विरामावस्था बताएगा तो समय के साथ साथ किसी पिंड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे बोर्ड क्या है, बोर्ड यहीं पे है, अभी 10 मिनट पहले भी यहीं पे था, ये विरामावस्था में। गतिशील अवस्था में जैसे हम क्या है, गतिशील अवस्था में अभी यहाँ पे लिख रहे हैं, कभी वहां पे लिख रहे हैं, तो अगर समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम गतिशील अवस्था बोलते हैं। ठीक है, एकदम छोटी छोटी बारीकियों से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो मैंने बोला कि बल एक ऐसा धक्का या खिंचाव होता है। ये बल एक प्रकार का क्या होता है? धक्का या खिंचाव होता है जो किसी पिंड की स्थिति क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक, बल के प्रकार देखिए, बल के प्रकार और उसके अगर स्थिति के आधार पर देखा जाए, स्थिति के आधार पर देखा जाता है तो बल दो प्रकार का होता है। एक संतुलित बल होता है और दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल बताया जाता है यदि किसी पिंड पर लगाया गया कुल बल का जो परिणामी होता है वह शून्य हो। दैट मीन्स इधर लगाया गया बल और इधर लगाया गया बल दोनों क्या है? बराबर है। जैसे क्या, कोई एक लड़का इधर रस्सी पर खींच रहा है, दूसरा लड़का इधर लकड़ी पर खींच रहा है, उसी रस्सी पर खींच रहा है, अगर दोनों ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, ठीक, मतलब दोनों बल क्या हो रहा है? एक समान लग रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? संतुलित बल बोलेंगे। ठीक, और असंतुलित बल जब किसी पिंड पे लगाया गया बल का परिणामी शून्य ना हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं असंतुलित बल। जैसे इसमें F1 और F2 दोनों क्या होगा? सेम होगा, लेकिन क्या अगर कोई F1 F2 से बड़ा हो या F2 F1 से बड़ा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? असंतुलित बल। जैसे कोई एक छोटा लड़का और कोई बड़ा आदमी खींच रहा है, तो बड़ा आदमी क्या होगा? उस रस्सी को खींच लेगा, ठीक है, तो वहां पे कौन सा बल होगा? असंतुलित बल होगा। यह तो इसकी स्थिति के आधार पर है। क्रिया के आधार पर अगर हम लोग देखें तो भी बल बताया जाता है दो प्रकार का होता है, एक संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है? बताया जाता है जब किसी पिंड पे जो बल लग रहा है दोनों की टच के अकॉर्डिंग होता है। जब दोनों बॉडी एक दूसरे को टच कर रहे हैं उस कंडीशन में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक, और जब दोनों के बीच में टच नहीं हो रहा उस कंडीशन में जो फोर्स लगता है उसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स में क्या हो गया? जैसे कि हमारा घर्षण हो गया, समझने की कोशिश कीजिएगा, घर्षण हो गया, हमारा श्यान बल हो गया, उत्प्लावन बल हो गया, ये हमारे कांटेक्ट फोर्स हो गया। नॉन कांटेक्ट फोर्स में जैसे चुंबकीय बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, वैद्युत बल हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत से बल आपको मिलेंगे, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से, ये चीज आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, बहुत बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। घर्षण क्या होता है? घर्षण बताया जैसे कि हम पैर को जमीन में ऐसा करते हैं तो हमारा पैर क्या होता है? जमीन से टच करता है। ठीक, उस समय क्या होता है? हमारा पैर कुछ दूर जाकर के रुक जाता है। जैसे अभी हम इसको इस पर लिख रहे हैं ना, तो क्या होगा? अगर ये रफिंग रहता, थोड़ा खुरदुरा रहता तो उतना तेजी से नहीं चलता, समझ में ना? तो हमारा पेन और जो मतलब बोर्ड है उन दोनों के बीच में टच हो रहा है ना, तो वहां पे जो फोर्स लगता है उसको हम घर्षण बल बोलते हैं। जैसे क्या होता है, हम अपनी साइकिल मतलब ब्रेक लगाने पर हमारी साइकिल रुक जाती है, वह क्या होता है? घर्षण के कारण ही होता है। ठीक,
बरसात के समय में अपनी अंगुलियों को दबा कर चलते हैं, वो भी घर्षण के कारण ही होता है। तो मेरा जो हमारे कुछ मशीनरी होते हैं, टायर होते हैं, वो खराब होते हैं, किस कारण होते हैं? घर्षण कारण होते हैं। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में टच होता है, उसको हम घर्षण बल बोलते हैं। श्यान बल क्या होता है? श्यान बल होता है मतलब जैसे कोई जल है, ठीक, जल को अगर हम पानी, जैसे जल है उसको अगर हम किसी सतह पे अगर गिरा देते हैं तो उस सतह और जो द्रव है उसके बीच में फोर्स लगता है, उसको हम श्यान बल बोलते हैं। ठीक है। उत्प्लावन बल क्या होता है? उत्प्लावन बल जैसे किसी वस्तु को हम जल में डुबोते हैं, जब किसी वस्तु को जल में डुबो रहे हो उस कंडीशन में क्या होता है, देखते हैं कि ऐसा लगता है कि पानी द्वारा भी ऊपर की ओर बल लग रहा है। ठीक, वो कौन सा बल होता है? उसको हम उत्प्लावन बल बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है, उस जो हमने बॉडी लिया, जैसे कुछ भी लोटा ले ली, कुछ भी ले ली, उसको जब हम जल में डुबोते हैं, दोनों के बीच में संपर्क हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होता है? उत्प्लावन बल होता है। असंपर्क बल, असंपर्क बल जैसे चुंबकीय बल हो गया। चुंबकीय बल में आपने देखा होगा एक मैग्नेटिक्स यहाँ पे है और दूसरा मैग्नेटिक्स थोड़ा दूर पे ही है, बिना टच हुए ही ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। सेम पोल होता है तो रिपल्स करेगा, अपोजिट पोल रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्स टच नहीं होगा उसके बाद भी उसमें फोर्स लगता है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल आपने देखा ही होगा, जब किसी पिंड को हम ऐसे छोड़ते हैं तो हमेशा नीचे आती है। ठीक, तो उसमें क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। जैसे हमने देखा होगा कि जैसे जो हमारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो उसमें क्या होता है? बिना टच हुए उनके बीच में फोर्स अप्लाइड होता है, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। वैद्युत बल, वैद्युत बल आपने देखा होगा, जैसे कि आप क्या करते हैं, पेंसिल को लेकर के बाल में रफ करके कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं, थोड़ी दूर पे ही रहता है, उसको क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है ना, बिना टच हुए उनके बीच में फोर्स लगने लगता है। दैट इज वैद्युत बल होता है। ठीक, चलिए देखिए जड़त्व, व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया बताया जाता है कि प्रत्येक पिंड अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक पिंड अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। जो पिंड विरामावस्था में रहना चाहती है, यदि गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहना चाहता है, जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगा जाए। ठीक, तो इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। न्यूटन का गति विषयक नियम, देखिए इसमें न्यूटन गति विषयक 3 नियम है। पहला आपको वही जड़त्व का नियम ही बताया जाता है। अभी मैंने क्या बताया जड़त्व के नियम में? यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा, यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगा, जब तक कि उसमें बाह्य बल ना लगा जाए। जैसे क्या होता है, आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, अब बस में आप चल रहे हैं, अचानक ब्रेक लगता है, बस अगर चलिए आप अचानक ब्रेक लगता है, आगे की ओर हम झुक जाते हैं ना, उसमें क्या होता है? अगर हम विरामावस्था में, गतिशील अवस्था में थे तो बस तो अचानक रुक जाती है, लेकिन हम अपने उसी गति के अवस्था में रह जाते हैं, इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पेड़ की टहनियों को हिलाने पे जो पेड़ मतलब उसमें फल होते हैं नीचे आ जाते हैं। किसी कागज के ऊपर गत्ते पर रख करके अगर कागज को खींचते हैं तो उसमें किसी का ग्लास में ही गिरता है। मतलब ऐसे तमाम आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जड़त्व से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा है बल का नियम बोलते हैं, F बराबर ma। इसमें क्या होता है बताया था, किसी भी पिंड पर जो लगाया गया बल होता है उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब इससे क्या, अभी हमें इसे उठाना है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, बोर्ड को उठाना है तो क्या होगा, अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, उसका मास अधिक है इसका मास कम है। ठीक है, तो उसके मास पे भी डिपेंड करता है। और थर्ड है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार बताया जाता है कि जब हम किसी पिंड पर कोई बल लगाते हैं, जब किसी पिंड पे हम कोई बल लगाते हैं तो वह पिंड भी उतना ही बल विपरीत दिशा में भी लगाती है। जैसे अगर हम तेजी से इस दीवार में मारे, ठीक, तो दीवार हमको भी चोट लगता है ना, उधर से भी उतना ही प्रतिक्रिया होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल में, हम जैसे जमीन पे पैर पहले दबाते हैं, उसको फोर्स, जमीन भी उतना बल लगाते हैं, हम आगे क्यों बढ़ते हैं। आपने देखे होंगे जब कोई तैरता है तो पहले पानी क्या करता है, पीछे खींचता है ना। जब हम पानी के पीछे खींचते हैं तो पानी उतना ही बल से हमें क्या करती है, आगे की ओर बल लगाती है। तो वहां पे क्या होता है, सेम प्रतिक्रिया होती है, जितनी हम बल लगाते हैं उतना ही वहां पे प्रतिक्रिया होती है। ठीक, उसके बाद कुछ टॉपिक्स में है संवेग और आवेग। संवेग क्या होता है? संवेग बताया जाता है कि किसी भी पिंड पर जो लगाया गया बल होता है और उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? पिंड का संवेग बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कहने का तात्पर्य था कि जो वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। आपको बताया, जैसे मान लीजिए डस्टर, ठीक, मान लीजिए मार्कर है
और कोई ईंट है, दोनों को हम सेम फोर्स लगाते हैं, सेम फोर्स लगाएंगे तो वेग किसका अधिक होगा। देखिए मेरे हाथ में एक मान लीजिए यह मार्कर है, दूसरा मान लीजिए यहाँ पे ईंट है, दोनों को हम ऐसे ही फोर्स लगा रहे हैं तो किसका वेग अधिक होगा, जिसका मास कम होगा। ठीक है, दैट इज द मोमेंटम। इसी को हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। आवेग क्या होता है, आवेग बताया गया कि किसी पिंड पर हम कितने क्षण तक बल लगाए हैं, कितने क्षण तक बल लगाए हैं, उस पर लगाया गया बल और वह समय अंतराल जिस समय में हमने उस पर फोर्स लगाया था, उन्हीं दोनों गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। जैसे क्या होगा, आपने देखा होगा कि जब कोई भी सामने से गेंद आती है, कोई भी क्रिकेटर गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, उसमें क्या होता है कि जितने कम समय तक मतलब हमारे हाथ में रहेगा जो गेंद है उतना अधिक प्रतिक्रिया होगा, अगर अधिक समय तक रहेगा तो प्रतिक्रिया कम होगा। इसलिए हम ऐसे अगर हाथ किए रहेंगे तो तुरंत आएगा, तुरंत टकरा करके पीछे लगेगा, ठीक उतना ही प्रतिक्रिया लगेगा। अगर उसको हम खींच करके थोड़ा पीछे तक लाएंगे, कुछ समय का उसमें क्षण होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, बल वहाँ पे कम लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह लेसन आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा।